मधवेश्वर भगवान जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए बहुत ज़्यादा श्रद्धालु आ रहे हैं। सोचे जब यहाँ रोड नहीं रही होगी तो उस समय का माहौल कैसा रहा होगा। यहाँ के पुराने जमाने के घर जो कि अभी अच्छे से मेंटेन करे रहते हैं। तो चले जी, पहुँच चुके हैं रांसी गांव के बीच में स्थित माँ राकेश्वरी देवी जी के मंदिर में। कमेंट में आया हुआ है कि अब सुष्मिता घर चले जाओ। दिन के 11:15 हो रहे हैं और आज बाहर का माहौल कुछ ऐसा है। सामने के पहाड़ों पे खूब सारे बादल लगे हैं, दिन तक बारिश भी आ सकती है। और सामने अक्तौली धार में देखिए गाड़ियों की खूब लंबी लाइन लगी है। मतलब कि मधमेश्वर धाम में बहुत सारे यात्री लोग गए हैं दर्शन करने के लिए। बाकी ठीक ऊपर है रांसी गांव जो कि बड़ी सुंदर सी लोकेशन पे बसा हुआ है। और यहाँ ना अभी नए नए होटल वगैरह खूब सारे बने हैं क्योंकि यहाँ बहुत सारे यात्री लोग आते हैं। बाकी रात को रुके थे हम कूल पहाड़ी के घर पे, सुबह सुबह एडिटिंग के काम करके रोटी खा रहे हैं भाई। बाकी कल शाम को इतनी ज्यादा बारिश लगी, सभी ने कपड़े रख दिए हैं बाहर सुखाने के लिए। बाकी अंदर पे यहाँ पे बहुत सारे ब्लॉगर बैठे हुए हैं मस्त में से नाश्ता करने पे। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के मधमहेश्वर घाटी के रांसी गांव से। कल हम मधमेश्वर भगवान जी के मंदिर से वापसी आ गए थे रांसी गांव तक। बाकी यहाँ दीपक बिष्ट के घर पे लगातार काम जारी है, कॉलम वगैरह लगातार कास्टिंग करी जा रही है। बाकी आज सोचा था सुबह के टाइम यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन ऐसे हुआ काम के चक्करों में सब कुछ लेट होगी। और दीपक लोगों के किचन में यहाँ पे आंचल लगी हुई है खाना बनाने पे। आज आंचल को किचन में भेज दिया सबने, सबके लिए खाना तैयार हो रहा है। अब देखते देखते बूंदाबांदी भी स्टार्ट हो गई है। और आजकल मधमेश्वर घाटी के मौसम का तो कुछ पता नहीं लग रहा है, कब बारिश आ जाए कुछ पता नहीं चलता। और कल भी हम ढंग से भीग के आए हैं यात्रा से। और दीदी लोग भी सब घर ही पे हैं, पहली बार आए रांसी गांव में मधमेश्वर घाटी में। कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। हाँ। लोगों का नहीं सर बहुत अच्छा है। अच्छा है नहीं? बाकी दीपक को बहुत आफत लगा दी हमने। अरे आफत वाली कोई बात नहीं, अपना ही घर है। बाकी अब सुष्मिता की भी कुछ दिनों में घर जाने की तैयारी है। कैसी लगी पूरी मधमेश्वर घाटी, केदार घाटी? बहुत ही सुंदर। तो ऐसा समय बहुत कम मिलता है जब सारे ब्लॉगर एक जगह पे इकट्ठा होकर लंच वगैरह करते हैं। और ज्यादातर ये टाइम ना कूल पहाड़ी के घर पे आके ही मिलता है हमें। आज का लंच आंचल ने बनाया है, अब देखते हैं आंचल का सगोर कैसा है। बल आंचल ने बनाया है कड़ी पकौड़ा, चावल, सलाद और चटनी। शाम के 4 बज रहे हैं, अब जाके सभी ने लंच करा है। बाकी एक चीज तो स्पेशल है रुद्रप्रयाग के यूट्यूबर्स में कि सभी मिलजुल के रहते हैं और सभी में एकता बनी हुई है। सब लगे हैं काम करने पे भाई मिलजुल के। बाकी लंच तो हो चुका है, सभी यहाँ पे प्लानिंग कर रहे हैं कि आगे क्या करना है, घर जाना है कि यहीं रुकना है। कि रुक नहीं सकते नहीं ज्यादा, ये रुका तो आप सारा दिन इसके तो मन में आज यहीं रुके हैं। कुछ बनाते हैं स्पेशल। वैसे सेफ तो है हमारे पास सेफ है लेकिन टाइमिंग नहीं है ना हमारे पास। बाकी मुझे भी कई दिन हो गए हैं ट्रिप पे और अब घर पे जाके काम भी देखना है, पता नहीं कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। इन दोनों का तो मन कर नहीं रहा यहाँ से जाने का। मैं दार्जिलिंग का देख रही, देखो तूफान आता है। हमारा आज का वेदर देखो, भयंकर वाली हवा चल रही नहीं। अब जाना हमें घर था लेकिन बाहर हो गई है फिर से बारिश शुरू। अब ऐसे में कहीं भी जाने को नहीं हो रहा है, पता नहीं ये मौसम भी क्या रंग बदल रहा है। और जिस दिन हमने गोंडार से ट्रैक शुरू करा था मधमेश्वर भगवान जी के मंदिर का, तो कुछ कपड़े वगैरह हमने वहीं पे छोड़े। कल वो वहीं छूट गए, हमको लगा हमारे साथ के एक साथी आगे आया वो ले गया। देखिए जी, अब गप लगाने के अलावा कुछ भी ऑप्शंस नहीं है। देखते हैं आगे आगे क्या होता है। बाहर बारिश लगे जा रही है, अब तो बेशर्मी की भी हद होती है। सारे यूट्यूबर्स आज यहीं रुक रहे हैं। देखो यहाँ पे होटल होता तब तो बढ़िया बात रहती। सुजान भाई की फुल तैयारी थी लेकिन इनको भी रोक दिया क्योंकि मौसम भी गड़बड़ है, बारिश लगे जा रही है। हम तो बोल रहे थे चलो, पर आप ही ने कहा कि आज यहीं रुकते हैं। सबसे दूर वाले तो यही थे। खैर देखते हैं, अगर मौसम सही होता है तो निकलेंगे घर को, नहीं तो फिर आज रुक ही जाएंगे यहाँ। रुक नहीं है आज भाई, क्यों बल? यही हम लोग चाहते हैं। दीदी तो पहली बार आई थी मधमेश्वर घाटी में, लेकिन यहाँ हम बारिश की वजह से फंस गए। कुछ सामान गोंडार गांव में भी रह गया। अब क्या करें? अब कल आएगा वो सामान, अब कल ही जाएंगे यहाँ से। और चाचा जी भी यहाँ बहुत जिद कर रहे हैं, यहीं रहो यहीं रहो। बिल्कुल बिल्कुल, तब तक हम थोड़ा सा गांव भी घूम लेते हैं क्योंकि हमारे लिए भी नई नई चीजें हैं ये। अब जैसे गांव घूमने को रास्ता लगे तब तक फिर से बारिश शुरू हो गई है। ये मौसम आज जाने नहीं देगा कहीं भी। अब ऐसे बारिश में गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो इसकी तो बात ही कुछ चला गया भाई। अब मैंने कुछ दिन पहले सुष्मिता को पूछा कि कब आए थे तुम, क्या कमेंट आ रहे थे?
कमेंट में आया हुआ है कि अब सुष्मिता घर चले जाओ। अब तो वो लोग डेट भी पूछने लग गए। आलोक राणा ने डेट पूछा, इसका मतलब है कि वो चाहते हैं कि तुम घर से चले जाओ। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, वो लोगों की सोच है। हम तो सोच रहे कि तुम पंच केदार करके जाओ सीधे अपने नेपाल वहाँ से। हम तो ऐसे गिनती कर रहे थे कि कब आई होगी। तो चले जी, आप चलते हैं कूल पहाड़ी दीपक बिष्ट के रांसी गांव को घूमने के लिए। आज भी बस यहीं पे रहना हो रहा है हमारा। तो ये है रांसी गांव की मेन मार्केट और यहाँ पे भी देखिए खूब सारे अभी यात्री लोग आ रखे हैं। अब इस साल यहाँ मधमेश्वर भगवान जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए बहुत ज़्यादा श्रद्धालु आ रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि उत्तराखंड के चारों धामों की यात्राएं बहुत अच्छी चल रही हैं, मतलब कि बहुत सारे श्रद्धालु आए हैं। तो फिर लोग सोच रहे हैं कि ऐसी जगह पे चला जाए जहाँ पे माहौल बिल्कुल शांत सा हो, भगवान जी के दर्शन भी अच्छे से हो जाएं। तो फिर इससे बड़े जगह और क्या हो सकती है ऐसे में। बाकी रांसी गांव में भी बहुत सारे होटल और होम स्टे वगैरह आसानी से मिल जाएंगे। और सामने देखिए अक्तौली धार के ऊपर रांसी गांव के घर कितनी दूरी पे बसे हुए हैं। उनको रोड से इतनी दूर पैदल जाना पड़ता है। सोचिए जब यहाँ रोड नहीं रही होगी तो उस समय का माहौल कैसा रहा होगा। अब आज बारिश लगने की वजह से मौसम बड़ा सुहावना सा हो गया है और गांव का माहौल ऐसे में और भी निखर के आ जाता है। इधर साइड सिर्फ गांव वालों की गौशालाएं बनी हुई हैं और पहले गांव में ये सब चीजें ज्यादा चलती थी। गौशालाएं सिर्फ एक तरफ, घर सिर्फ एक तरफ, उससे शायद सफाई मेंटेन रहती होगी। अब इन ऐसी जगहों पे यात्रा करने के लिए कौन नहीं आना चाहेगा जहाँ गाँव का माहौल भी मिले और जहाँ से भगवान जी के दर्शन भी हो जाएं। इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है किसी भी टूरिस्ट या श्रद्धालु के लिए। और यहाँ पे गाँव के छोटे छोटे बच्चे प्रणाम भाई प्रणाम। देखिए जी, यहाँ दूरस्थ गाँव में आके ना एक चीज़ तो देखने को मिलती है, यहाँ के पुराने जमाने के घर जो कि अभी अच्छे से मेंटेन करे रहते हैं। बाकी यहाँ पे भी एक घर है जो कि पूरा पठाली और जंगला वाला है और पहाड़ों में ज्यादातर जगहों पे ऐसे वाले घर आपको जरूर से दिखाई देंगे। अब सोचिए जी उस जमाने में ये घर कैसे बनाए होंगे। पूरा लकड़ी, पत्थर और मिट्टी का काम रहता है और जंगला देखिए कितना लंबा सा है दोनों ओर। सब एक वीडियो में अब तुम 5 साल 10 साल बाद भी तो सब एक वीडियो में। चलो जी, पहुंच चुके हैं माँ राकेश्वरी देवी जी के मंदिर में। यहाँ पे देखिए मंदिर कितना भव्य सा दिखाई दे रहा है। तो चलिए जी, पहुंच चुके हैं रांसी गांव के बीच में स्थित माँ राकेश्वरी देवी जी के मंदिर में। हमारे यहाँ इनको रास माई के नाम से भी जानते हैं। बाकी मंदिर के पास में एक बड़ा सा झूला है जिसमें कि जब भी यहाँ कोई धार्मिक कार्यक्रम होते हैं तो माता रानी की डोली को इसी झूले में रखकर झुलाया जाता है। बाकी इस मंदिर की मान्यता ठीक सामने पे की बोर्ड पे लिखी है कि चंद्रमा को इसी स्थान पर तपस्या करने से अमृत की प्राप्ति हुई थी। और पास में ही है भगवान भोलेनाथ जी का मंदिर और मंदिर के बैक साइड में है बजरंगबली जी का मंदिर। बारिश भी शुरू हो गई है। यहाँ पे मंदिर की पूरी जानकारी भी मिल गई है। बहुत सारे छोटे बच्चे भी यहाँ पे आ गए हैं पूरी कहानी सुनने के लिए मंदिर की। और गांव वाले बहुत सारे लोग आ रखे हैं। तो ऐसा माहौल सिर्फ आपको गांव में ही देखने को मिलेगा। यहाँ मंदिर के बारे में हमें बहुत सारी चीजें जानने को मिली हैं। तो यहाँ पे गाँव के कुछ लोकल लोग मिले हैं, इनके द्वारा बहुत सारी जानकारियाँ दी गई है हमें। मंदिर में पूजा अर्चन का कार्यक्रम डेली चलता रहता है। तो गाँव से हर परिवार की एक दिन ड्यूटी लगती है, रांसी और उनियाना गांव वालों की। कभी कभी कुछ चीज़ें खराब होती हैं और कुछ अच्छे के लिए होती हैं। आज हम यहाँ पे रुके, बारिश की वजह से घर जा नहीं पाए, सामान भी गोंडार गांव में छूटा। और अच्छी बात ये रही कि ऐसे समय पे मंदिर में पहुंचे हैं जब यहाँ पे आरती स्टार्ट होने वाली है। आरती में भी अच्छे से दर्शन कर लिए हैं और यहाँ के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ जानने को मिली हैं। और ये मात्र एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती की संयुक्त रूप में पूजा होती है। कुछ समय पहले तक यहाँ रांसी गांव में इतने ज़्यादा पर्यटक या श्रद्धालु नहीं आते थे, लेकिन अब धीरे धीरे यात्रा भी बढ़ने लगी है। यहाँ भी बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, पर्यटक आते हैं। तो गांव में भी पूरी चहल पहल बनी रहती है और हर जगह पे आपको होटल, होम स्टे वगैरह आसानी से मिल जाएंगे यहाँ। चलिए जी, अब सारे यूट्यूबर्स घर पे आ गए हैं। अब इसके बाद एक स्पेशल सी चीज बनाने वाले हैं। आज हमारे साथ दार्जिलिंग से सुष्मिता आई है। तो क्या बनाएंगे आज? मोमोज। और ये बहुत ही स्वादिष्ट मोमोज बनाती हैं।
प्रीति को तो पता है ही नहीं। बाकी हम भी देखते हैं कि कैसे बनाती हैं, क्या बनाते हैं। तो चले जी, यहाँ किचन में सभी लग चुके हैं अपने अपने काम पे। कोई यहाँ पे मैदा गूंथ रहा है, कोई यहाँ पे सब्जी वगैरह काट रहा है, कोई प्याज वगैरह लगा हुआ है और कोई बर्तन भांडे ले आए हैं। और दीपक लगा हुआ है पानी की गतासरी करने पे। चलो जी, यहाँ पे बन रहे हैं खूब सारे मोमोज। सभी लगे हैं काम में हाथ बटाने पे और वैसे खाए जा रहे हैं, वैसे बनाए जा रहे हैं। और टाइम हो रहे हैं रात के 12:15। देखिए जी, कुछ लोग यहाँ किचन में लगे हुए हैं, वैसे मोमोज पक रहे हैं यहाँ पे और यहाँ से खाए भी जा रहे हैं।